जबरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना कि जिसे मैंने बनाया तो मुझे लगा मैंने पता नहीं क्या ही इन्वेंट कर दिया। इस मिठाई में मैंने ना कोई शुगर डाली है, ना मैदा और ना ही ऑयल। ये मिठाई मैंने इतनी यूनिक बनाई है ना कि आपने इसे कभी कोई मिठाई की शॉप पर भी नहीं देखा होगा और ना ही कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इसे बनाना तो बनता है, चलिए बनाते हैं। एकदम यूनिक स्टाइल चॉकलेट पीनट की बर्फी को बनाने के लिए हमें चाहिए पीनट्स यानी मूंगफली और डेट्स। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 150 ग्राम्स पीनट्स और 200 ग्राम है डेट्स। अगर आप बोल में देखेंगे तो डेट्स है फुल भर के और 3/4 बोल है हमारे पीनट्स। पीनट्स हमारे होते हैं रिच इन प्रोटीन, मैग्नीशियम और आयरन। हम सबको इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और डेट्स में आपको मिलेगा बहुत सारा फाइबर और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखता है और इसे खाकर आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो हम सबको भी इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो अब हम बहुत ही फटाफट बनाएंगे इसकी बर्फ़ी। तो सबसे पहला स्टेप, मैंने ले लिया है एक पैन और पैन को रख दिया है एकदम लो फ्लेम पर। अब मैं डाल रही हूँ इस पैन में पीनट्स। हमें पीनट्स बहुत ही अच्छे से रोस्ट करने हैं। हम इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे और हम इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका छिलका अलग नहीं हो जाता। मूंगफली में से पॉप होने की आवाज आ रही है, तो आप एक मूंगफली को उठाकर चेक कर लें। आप देख सकते हैं इसका छिलका निकल रहा है, इसका मतलब हमारी मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम कर रही हूँ ऑफ। तो अब मैं मूंगफली के ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकालूंगी और फिर यूज़ करूंगी। जब तक हमारी मूंगफली ठंडी हो रही है ना, तब तक मैं कर लेती हूँ इन डेट्स को डीसीड। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, बस 2 मिनट में ही। जब आप खजूर लें इस मिठाई के लिए, तब आप खजूर थोड़ी सॉफ्ट वाली लें, तो बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। और अगर आपके पास सॉफ्ट वाली खजूर नहीं है, थोड़ी हार्ड है आपकी खजूर, तो आप उसे पहले पानी में भिगो कर रख दें 10-15 मिनट के लिए। डेट्स में से मैंने सारे सीड्स तो निकाल दिए हैं। अब चलिए मूंगफली का छिलके भी निकाल लेते हैं। अब हमारी मूंगफली भी ठंडी हो चुकी है। अब अपनी हाथों की मदद से इसको ऐसे क्रश करते हुए छिलके निकालें और जितने भी छिलके निकले बस उतना ही सफिशिएंट है। अगर कुछ छिलके रह भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूंगफली की फटाफट छिलके निकालने के लिए आप मूंगफली को डाल दीजिए एक रुमाल में और रुमाल को कर दीजिए चारों तरफ से बंद और अपनी हाथों की मदद से इसको क्रश करते हुए हिलाइए, तो आपकी मूंगफली के छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं ना इसमें से कितने फटाफट छिलके निकल रहे हैं। आपको इसमें मेहनत कम लगेगी। मैंने आधी मूंगफली में से छिलके निकाल दिए हैं, लेकिन आधे अभी तक इसमें छिलके हैं ही, लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमें करना होगा इस मूंगफली को ग्राइंड। मैं ले रही हूँ एक मिक्सर का जार और इस जार में करूँगी मूंगफली को ग्राइंड। हमें मूंगफली को एकदम फाइन ग्राइंड करना है। मूंगफली को मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी डेट्स और अब हमें मूंगफली और डेट्स को एक साथ ग्राइंड करना है। मूंगफली और खजूर का मिक्सर है रेडी। आप इस मिक्सर को बनाने के लिए अपने घर में जो भी अच्छा वाला शार्प वाला जार है ना मिक्सर का, आप वही यूज़ करें और इसे पल्स पर चलाएं डेट्स डालने के बाद। अब हमें इस मिक्सर को सिर्फ 2 मिनट के लिए गर्म करना होगा एक पैन में। मैंने लिया है एक पैन और गैस का फ्लेम कर दिया है लो। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक छोटा टेबलस्पून घी का और हमें इस मिक्सचर को बस 2 मिनट के लिए ही पकाना है। बस 2 मिनट के बाद हमारा ये मिक्सचर सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा गर्म भी। मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इस पूरे मिक्सचर को एक बोल में। अब हमें इस मिक्सचर को, ये मिक्सचर थोड़ा गर्म है, तो अब हमें इस मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अभी हमें इस मिक्सचर को रोल करते हुए एक लंबा सा इसका रोल बनाना होगा। पैन में गरम करने से और थोड़ा घी डालने से ना इसमें बाइंडिंग आती है, तो आपके ये रोल्स बहुत ही अच्छे से रोल होंगे, टूटेंगे नहीं। हमारे दोनों रोल्स है बिल्कुल रेडी। मैंने ले लिया एक पैन, गैस का फ्लेम कर दिया है लो। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तिल के।
हमें इसे बस 2 मिनट के लिए रोस्ट करना होगा। आप देख सकते हैं तिल में से पॉप होने की आवाज़ आ रही है, तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे शिफ्ट करूँगी मैं इस एक प्लेट में। अब 2 जो लंबे लॉक्स हमने बना कर रखे हैं ना, बस अब हमें इसे करना होगा इन सारे तिल में कोट। दोनों रोल्स को मैंने तिल से कोट कर लिया है। अब एक स्पून की मदद से हम इन रोल को सेंटर से प्रेस करते जाएंगे। हमें स्पून का पीछे वाला साइड यूज करना है। हम इसे सेंटर से इसीलिए प्रेस कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें फिल करना होगा चॉकलेट, जो इसको बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देगा। हमारे बर्फी की तैयारी तो हो चुकी है, अब हमें तैयारी करनी होगी चॉकलेट की, जो हम इसमें फिल करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। चॉकलेट की फिलिंग के लिए मैंने ले लिया है एक वाइट कंपाउंड चॉकलेट और डार्क कंपाउंड चॉकलेट। आप इस जगह डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ मिल्की बार भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये कंपाउंड बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे या आपके कोई भी नियर बाय ग्रोसरी स्टोर्स पर भी मिल जाते हैं। चॉकलेट की फिलिंग के लिए मुझे करना होगा इन दोनों चॉकलेट्स को मेल्ट। तो सबसे पहले मैं इनको रफली चॉप कर दूंगी। आप इन्हें थोड़ा पतला पतला ही चॉप करें ताकि ये बहुत ईजीली मेल्ट हो जाएंगे। आज मैं चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करूंगी, जिसके लिए मैंने एक पॉट में रख दिया है पानी। पानी बॉईल हो ही रहा है। पानी हमें रखना है बहुत ही थोड़ा। गैस का फ्लेम कर रही हूँ मैं लो। अब मैं उसके ऊपर रख रही हूँ ये चॉकलेट वाला बोल। अब बस ये गर्म पानी की हेल्प से हमारा चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो आप चॉकलेट को 2 बोल्स में डालकर उसे 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करें और ये मेल्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट मेल्ट हो रहा है। बस चॉकलेट मेल्ट होने में 3-4 मिनट में ही हो जाता है ये डबल बॉयलर से। व्हाइट चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। इस स्टेज पर मैं डालूंगी एक छोटा सा टुकड़ा बटर का। ये हमारे चॉकलेट को देगा एक शाइनी लुक और बहुत ही बढ़िया बटरी फ्लेवर। इस स्टेज पर मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। दोनों चॉकलेट्स मेल्ट हो चुके हैं। व्हाइट चॉकलेट मैंने मेल्ट किया डबल बॉयलर मेथड से और ब्राउन चॉकलेट मैंने मेल्ट किया है माइक्रोवेव में। अब हमने जो इस रोल्स में ये स्पेस बनाई थी उसमें हम भरेंगे चॉकलेट। इसे कर लें हल्का सा टैप। अब इस ब्राउन चॉकलेट से हम इसमें बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, जो इसको एकदम यूनिक लुक देगी। इसके लिए हमें लगेगा एक पाइपिंग बैग। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप जिपलॉक बैग भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास जिपलॉक बैग भी नहीं है तो दूध का कोई भी खाली पैकेट आप उसे भी यूज कर सकते हैं कट करके। तो एक ग्लास में मैं डाल रही हूँ पाइपिंग बैग। सारे चॉकलेट को ट्रांसफर कर रही हूँ इस बैग में। बस बैग को उठाएंगे और एक बहुत ही छोटा सा कट मारेंगे इसके एंड पर। तो चलिए इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से डेकोरेट करेंगे। बस अब आप देखिएगा इस टूथपिक की हेल्प से बहुत ही सुंदर डिजाइन कैसे बनती है। तो अब हमें इसे बस सेंटर से एक लाइन बनानी होगी। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 30 मिनट्स के लिए और फिर हम इसके पीसेस काटेंगे। हमारी बर्फी फ्रिज में सेट हो चुकी है। 30 मिनट्स हो चुके हैं और इसका पूरा चॉकलेट भी आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे करूंगी कट और फिर देखिए आप ये कितनी ब्यूटीफुल लगती है। आप इसके पीसेस अपने हिसाब से बड़े या छोटे कर सकते हैं और ये बहुत ही इजीली कट हो जाती है।
इसका एक एक पीस आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जब ये आप फेस्टिवल सीजन में बनाएंगे ना, अपने फैमिली और गेस्ट को खिलाएंगे ना, तो बस आपसे तो सब बहुत ही इम्प्रेस होने वाले हैं। इस फेस्टिव सीजन आप मेरे चैनल पर बहुत ही अमेजिंग और यूनिक रेसिपीज़ देखेंगे। तो आप मेरे चैनल पर जाइए और बहुत नई नई रेसिपीज़ देखिए, बनाइए और खुद खाइए, अपनी पूरी फैमिली को खिलाइए और बहुत सारी तारीफ पाइए। अभी आप सच्ची बताइए, इतनी सुंदर मिठाई आपने पहले कभी देखी है? मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ छोटे वाले पेपर कप्स, इसकी पैकिंग और भी बढ़िया करने के लिए। तो अगर आप किसी को ये मिठाई गिफ्ट कर रहे हैं तो आप इसे ऐसे छोटे पेपर कप्स में डालकर और किसी सुंदर से बॉक्स में डालकर गिफ्ट कर सकते हैं। लग रही है ना ये बहुत ही अट्रैक्टिव। यार, इस गजब के डेजर्ट को मैं क्या नाम दूं ना, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने इसे नाम दिया पीनट चॉकलेट बर्फी, या पीनट चॉकलेट कैंडी बोल दीजिए, या पीनट चॉकलेट मिठाई। इनफैक्ट आपके पास कोई इसके लिए बढ़िया सा नाम हो ना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस रेसिपी के लिए एक लाइक नहीं, मिलियंस लाइक बनते हैं। तो ये मेरी यूनिक रेसिपी को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।